हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी कारवा। और आज इस कारवा में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज ये काली काली आंखें पर। ये सीरीज बवाल है। मतलब शुरुआत से लेकर आखिर तक भसड़ ही भसड़ मची हुई है इसमें। बहुत ही ट्विस्टेड सीरीज है ये, जो आपको पागल कर देगी। 8 एपिसोड्स की ये सीरीज विलियम शेक्सपियर की बुक ओथेलो से इंस्पायर्ड है, जिस पर पहले और भी कुछ फिल्म मेकर्स काम कर चुके हैं, जैसे कि विशाल भारद्वाज की ओमकारा। इस सीरीज को सिद्धार्थ सेनगुप्ता ने डायरेक्ट किया है और कास्ट में आपको नजर आएंगे ताहिर राज भसीन एज विक्रांत, श्वेता सिंह त्रिपाठी एज शिखा, आंचल सिंह एज पूर्वा, सौरभ शुक्ला एज अखिराज एंड अनंत जोशी एज गोल्डन। ये सीरीज कहानी बताती है यूपी के एक छोटे से टाउन की, जिस पर पॉलिटिशियन अखिराज का राज है। ये पावर में रहने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह के तरीके अपनाता है। जो इसके अगेंस्ट जाता है उसका मरना तय है। इसकी बेटी पूर्वा, ये लड़की ऑब्सेस्ड है विक्रांत के लिए। वहीं विक्रांत सीधा साधा सा आम लड़का जो अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड शिखा से प्यार करता है और उसी के साथ इस टाउन से कहीं दूर अपनी जिंदगी आम तरीके से जीना चाहता है। लेकिन जब जिंदगी में सब सही चल रहा होता है तभी बंदे की लगनी होती है, और वो भी हर एंगल से। बस विक्रांत के साथ भी ऐसा ही होता है। पूर्वा कभी खुशी कभी गम की पूह की तरह है, जो उसके पीछे पागल है, जो इसे भाव नहीं देता। इसके पास सब है, इसके पीछे दुनिया भर के लड़के पागल है, लेकिन विक्रांत तो इसकी तरफ देखता तक नहीं। जिस वजह से विक्रांत इसकी जिद बन चुका है, जिसे लेकर ये बहुत पॉजेसिव है और जिसकी लाइफ में ये अपने अलावा और किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। विक्रांत इससे जितना दूर जाए ये उसे उतना ही मजबूर कर देती है अपने पास आने को। ये इस कदर फंसा हुआ है कि कुछ करे तो मरे, कुछ ना करे तो मरे। अब तक आपने साइको और स्टोकर लड़का देखा है कहानियों में, लेकिन यहाँ आप देखोगे पूर्वा को, जो बिल्कुल पागल है इसे पाने के लिए। भले ही विक्रांत की बजी पड़ी है पूरी कहानी में, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आपको विक्रांत पर गुस्सा और शिखा पर तरस आएगा। वो बेचारी लिटरली पिसी हुई है इसके चक्कर में। विक्की पूर्वा को छोड़ नहीं सकता और इसे जाने नहीं देना चाहता, जिस वजह से कहानी और पेचीदा होती जाती है। ये जो सही करने की कोशिश करता है वो कहीं ना कहीं सामने आकर एक नई मुसीबत खड़ी कर देता है। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा। इस सीरीज की शुरुआत कहीं से होती है और ये खत्म कहीं और ही जाकर होती है, जो सबकी एक्सपेक्टेशन से परे है। मतलब यार, कोई स्टोरी भला कितनी ट्विस्टेड हो सकती है, कुछ तो सही होता ही है एक मोमेंट पर आकर। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब जब आपको लगेगा कि अब सब ठीक होने वाला है, वैसे ही नई भसड़ सामने आकर खड़ी हो जाती है। गजब की डार्क एंड ट्रेजिक लव स्टोरी है ये, जो ऑब्सेशन, सेल्फिशनेस, जेलसी, बेवकूफ़ी और मजबूरी से भरी हुई है। श्वेता और आंचल ने अपना रोल बहुत ही बखूबी परफॉर्म किया है। सौरभ शुक्ला जी की एक्टिंग का तो क्या ही कहना, इनकी कोई टक्कर नहीं। ताहिर ने किस्मत के मारे एक बेबस लड़के का रोल बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले किया है। इन्होंने इस रोल में जान फूंक दी है, आप इनकी एक्टिंग के कायल हो जाओगे। इन सभी के अलावा कहानी में एक अकेला ऐसा किरदार है जो इस सीरियस स्टोरी को समय समय पर लाइट बनाता है, और ये काम किया है विक्रांत के दोस्त गोल्डन उर्फ अनंत सिंह ने। भाई, इसका रोल एक नंबर का है। ये जितना पक्का विक्रांत का दोस्त है, इसका कैरेक्टर उतना ही मजेदार भी है। ये जब जब स्क्रीन पर आएगा आपको हंसाएगा। अब बात करते हैं सीरीज की कमियों पर। जो सबसे बड़ी कमी मुझे खली वो थी पूर्वा के कैरेक्टर को अच्छे से एक्सप्लोर ना करना। क्योंकि कहानी ये तो दिखाती है कि पूर्वा ऑब्सेस्ड है विक्रांत को लेकर, लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं दिखाती। उसके कैरेक्टर को और एक्सप्लोर करना चाहिए था। कहानी की स्टोरी कोई नई नहीं है, जिसे एक अलग और बेहतर अंदाज में दिखाया गया है। प्रॉब्लम ये है कि यार, कहानी को कुछ ज्यादा ही खींच दिया गया है। इसे एक 5 या 6 एपिसोड्स की मिनी सीरीज के तौर पर रिलीज किया जाता तो ये और भी मजेदार होती। तब आपको ये ना लगता कि कहानी को घसीटा जा रहा है। बस ऐसी ही 2-4 छोटी मोटी कमियां खली मुझे सीरीज में, जिन्हें आराम से नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट का बॉक्स है जो आपको पूरी तरह से एंगेज रखेगा। कहानी में बहुत कुछ चल रहा है जिसे देखकर आपको लगता है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन राइटर ने पूरी कोशिश की है हर एक्ट को लॉजिकल सेंस में दिखाने की, जिसमें वे काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं। विक्रांत की सिचुएशन इतनी बुरी कैसे हुई, उसकी फैमिली के लिए अखिराज कितना मायने रखता है, शिखा कैसे फंसती जा रही है, सब कुछ किस तरह उलझता जा रहा है। हर चीज के पीछे एक कारण है जो इतनी भसड़ों के बावजूद भी इस कहानी को अपने ट्रैक से जरा भी भटकने नहीं देती। ये सीरीज आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। ये इतनी ग्रिपिंग और थ्रिलिंग है कि इसे देखते हुए आप हर तरह के इमोशंस फील करोगे। मतलब आपको गुस्सा भी आएगा, इनके हालात देखकर आपको तरस भी आएगा इन पर। आप बस ये देखने को बेताब रहोगे कि अब ये इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे
और क्या पंगे होने वाले हैं। जैसे जैसे ये अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है और जब ये कहानी लास्ट एपिसोड पर आकर पूरी तरह पलट जाती है तो आप कहोगे कि क्यों क्यों इसे अटका दिया, क्योंकि क्लाइमैक्स देखने के बाद इसके सेकंड सीजन का इंतजार बेसब्री से रहेगा आपको। तो इस कमाल की सीरीज को मिस ना करें और इसे अभी देखें।